From Amit Shah to Prashant Kishore to Samrat Chaudhary, all key players in the upcoming Bihar elections attended NDTV's Bihar Power Play Conclave. As Bihar's political atmosphere heats up, this gathering could play a pivotal role in shaping narratives and influencing the direction of the election campaign. So, here are the top moments and highlights from the event. Nitish Kumar is Chief Minister and we are fighting under him, Amit Shah tells NDTV. Prashant Kishore's exclusive on his famous claim, या तो अर्श पर या तो फर्श पर. On Prashant Kishore's allegations of murder, Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary makes a big promise. NDA will win 160 seats in Bihar, said Amit Shah, makes a bold prediction for the alliance ahead of the polls. No alliance before or after polls, Prashant Kishore gives it in writing. Amit Shah tears into Mahagathbandhan's manifesto, calls it empty promises. Jan Swaraj Party Chief Prashant Kishore at NDTV's Power Play Conclave said, I am not the X factor. एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके पुराने तमाम इस पे जवाब सुने, लेकिन इस पे क्लैरिटी नहीं मिली कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो क्या नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे या 50 बार मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन मैं बताता हूं सर क्यों है। आप बोल रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया। सवाल सिंपल ये है कि कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं हो जाएगा नीतीश जी का। मैंने फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए। जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे सारे उम्मीदवारों को यहाँ से चुनाव आयोग बनकर निर्वाचित घोषित कर दो तो कल ही कर देते हैं। नहीं सर, वो तो बिहार की जनता को ही करना है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चुनाव के बाद। तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनस्वराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है, तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनस्वराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनस्वराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है या यहाँ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए, ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। इतने लंबे समय तक वो होपलेस रहे हैं कि होपलेस सिचुएशन में रहे कि कोई नया चीज हो जाए, ये उनको विश्वास ही नहीं होता है। कई बार मैं बताता हूँ कि ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे भले हैं, आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है, और जहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफरर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं ये सही रास्ता हो सकता है। आपसे कुछ देर पहले यहाँ मंच पे प्रशांत किशोर मौजूद थे। उन्होंने 2 गंभीर बातें की आपके खिलाफ। पहला, उन्होंने 7 हत्या के एक्यूज आपको बोला, और दूसरा बोला आपके डिग्री पे सवाल उठाया। तो क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं इसलिए ये दोनों सवाल हम उनके सवाल थे जो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, मेरा यह मानना है कि यदि सम्राट चौधरी किसी भी
किसी भी मामले में अभियुक्त हो तो सम्राट चौधरी राजनीतिक तौर पर संन्यास लेना पसंद करेगा। इस तरह के चीजों में नहीं पड़ता हूं। ये न्यायालय को तय करना है। और 1995 में मैं कई बार विधानसभा के अंदर बोल चुका, लालू प्रसाद जी ने मेरे पूरे परिवार को जेल में डाल लगाया, मेरे घर तोड़ दिए गए, मेरे परिवार में जो अनाज रखे हुए थे उसके ऊपर पेशाब करवा दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार के ऊपर कार्रवाई किया और उनको मुआवजा देना पड़ा सरकार को। देखिए, स्पष्ट है, जो चीज पॉलिटिकल तौर पर तंग किया गया हो, अराजकता फैलाया गया हो और जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, न्यायालय सब तय करता हो। देखिए, अभी बहुत नौसिखिए आएंगे राजनीति में, मैं बहुत इनका महत्व नहीं बढ़ाना चाहता हूं। कि पहले 2014 से पहले साथी रहे प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे, जन स्वराज आंदोलन उन्होंने किया, 3 साल अलग अलग जगह पे जा रहे थे। उनके कैंपेन को, उनकी पार्टी के चांसेस पर आपका आंकलन क्या है? मैं इस तरह से क्यों वो हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 1550 पार्टियां इस देश में है, अब 1551 है, तो हम तो लड़ते हैं जो हमारे सामने लड़ता है इसके सामने। नहीं, पर क्या आपको ये चिंता है कि जो भी वो वोट लेंगे, जितना भी लेंगे, हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज्यादा? देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। 160। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त बीजेपी अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस बीट कर पाएगी? अभी दूसरा चरण, थोड़ा प्रचार वहां पर पिकअप नहीं हुआ है। बीजेपी की सीट बाय सीट आकलन करना अभी दूसरे चरण का बहुत कठिन है, परंतु जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। आपको लिख के देना है? हाँ, लिख के दे दीजिए भाई, वो भूलिएगा नहीं, फिर आप लिखेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्या। लिख के दीजिए। एक जरा कैमरा निकट में ले आइए, उस कैमरे को दिखा दीजिए, लिख रहे हैं, लेके आइए वो कैमरा, गिम्बल वाला कैमरा लेके आइए। एक कैमरा जरा मंच पे लेके आइए, दिखाइए नेताजी लिख रहे हैं। मैं चुनाव से पहले, नहीं मैं नहीं लिखा, ना चुनाव से पहले। अच्छा, ना चुनाव से पहले, वो पेन थोड़ा सा से, ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम। आपका पेन ही नहीं। अरे पेन ही नहीं ठीक चल रहा भाई, क्या एक दूसरा पेन दीजिए फटाफट। अच्छा, जरा एक पेन लेके आइए, अच्छा पेन लेके आइए जल्दी से, किसी के पास भी कलम हो तो लाइए। ये लीजिए, नहीं अब हो गया, ले साइन उससे कर दो, पढ़ दो भाई आप पढ़िए ना। ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम के बाद गठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना नौकरियां। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर फैमिली में एक सरकारी नौकरी देंगे। वो कैसे देंगे वो तो वही जाने, लेकिन उनका कम से कम ये वादा है। आपने इसका काउंटर किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, इसमें प्राइवेट और एक मिनट, अब थोड़ा आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी कहा है हर परिवार में, हमने रोजगार कहा है। तो ठीक है, आप ये बताएं कि 1 करोड़ रोजगार क्या वाकई में 5 साल में संभव है? क्योंकि मैं आंकड़ा निकाल रहा था कि पिछले 20 साल में कितने हुए, तो करीब 8 लाख सरकारी नौकरियां आई प्लस प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ रोजगार आप कैसे उत्पन्न करेंगे, क्या रोड मैप? आप सबसे पहले दिल्ली में जो लोग बैठते हैं वो लोग रोजगार और नौकरी के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी डेवलप कर रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकता है, एमएसएमई भी हो सकता है। एमएसएमई में काम करने वाला मजदूर को भी रोजगार मिलता है। रोजगार के कई प्रकार के अलग अलग पद्धतियों से रोजगार का सृजन होता है। मानो गांव में एक छोटी सी डेयरी बनी तो वो डेयरी से 150 परिवारों को रोजगार मिलता है।
रोजगार को नौकरी कहकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन मत खड़ा करिए। जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे और वो भी सरकारी नौकरी देंगे, तो कुल 2 करोड़ 80 लाख परिवार है, 15 लाख के आसपास के पास नौकरी है। मैं 20 भी गिन लेता हूं तो 2 करोड़ 60 लाख नौकरी चाहिए, और 2 करोड़ 60 लाख नौकरी का बी और सी और डी ग्रेड का भी तनख्वाह गिनता हूं तो एवरेज 39,000 आता है। तो 12,85,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 4 गुना है। तो अगर इतनी सारी नौकरी देते हैं तो बजट में और कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। बिजली का बिल भरना, बाकी सारी चीजें, कोई रोड रास्ता लाइट असेंबली चलाना, पुलिस थाना चलाना, मगर फिर भी 4 गुना बजट चाहिए। आप 11 अक्टूबर को जब राघोपुर गए थे, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाली बात होती है। 11 अक्टूबर को आप गए और वो क्लिप अगर हम चलाएंगे, वहां पर आपने लोगों के बीच जाकर के कहा कि भाई हम आए राघोपुर, और लोग ने वहां पे कहा बिल्कुल हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप कम से कम यू आर करेक्ट बाय सेइंग कि आई हैव सेड कि भाई यहाँ आए, लड़े, क्या कहें। और उन्होंने कहा हाँ आइए। बिल्कुल, तो बिल्कुल अब वो लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करोगे? क्यों हमने ठगा कहा, हुआ? आइए प्रशांत जी। बिल्कुल नहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको उतने बाइट्स, उतने क्लिप्स दिखाने को नहीं मिल रहे हैं, और थोड़ा और मजा जो आपको आ सकता था मीडिया के हिसाब से, वो शायद मजा नहीं आ रहा है। सर देखिए, आप अनफेयर हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं क्योंकि आप एक्स फैक्टर हैं। नहीं, और मैं एक सेकंड वो चलाना चाहती हूँ। ओपनिंग, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग स्पीकर इसलिए नहीं है कि हम एक्स फैक्टर हैं, ओपनिंग स्पीकर इसलिए है कि हम व्यू लेकर आ रहे हैं। अभी जितने लोग मीडिया में हैं बिहार में, वो, और ये कोई परसेप्शन की बात नहीं है, अगेन हार्ड फैक्ट है। पिछले 3 साल में जो लोग, हम लोग भी जो आंकड़े देख रहे हैं, 2 ही चीज व्यूअरशिप ला रहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बीमारी या उनके जो बीमारी कह लीजिए, या उनके जो 1-2 ऐसे आ जाते हैं, कुछ बोल दिया, कुछ मजाक कर दिया। इसके अलावा कोई, क्योंकि और इसको सीरियसली देखिए, क्योंकि यहां पर जो व्यू लाने वाले लोग थे, लालू जी हैं नहीं, नीतीश जी कभी कोई ऐसा इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड या अदरवाइज दे नहीं रहे हैं, रामविलास जी रहे नहीं, सुशील जी हैं नहीं, तो व्यू लाने वाले कौन लोग हैं, किसको लोग सुनना चाहते हैं? Well, that's all for today. Get daily deep dives into Bihar's political pulse with NDTV's Bihar Election Tracker, streaming exclusively on NDTV 24/7's YouTube channel. And to watch all episodes of the Power Play Conclave, click the link above. This is Yasharth Rai, signing off.